चलिए अब हम लोग किरण प्रीवियस ईयर 9500 के एलसीएम एचसीएफ में टाइप सेकंड को करने वाले हैं। देखोगे टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 1224 है। देखो एक बात याद रखना कि एक्स और वाई अगर दो संख्या है, एच अगर एचसीएफ है और ए और बी दोनों का क्या है को प्राइम नंबर है, नहीं ए और बी क्या है दोनों के रेशियो जो हम लोग निकालेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अब यहां पर हम लोगों को जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है योगफल दिया हुआ है 1224। एच हमारा इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो हम लोग यहां पर 68 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब तुमको जैसे भी काटना है, जैसे 4 से हम लोग 17 बार में काट दिए, 4 से 4 थी 12, 4 छक 24, 17 से अगर हम लोग भाग देंगे तो 17 का 17 और 17 8 है 36 से, यानी कि जोड़ करके हम लोगों को 18 लाना है। जोड़ करके क्या करना है, जोड़ के 18 लाना है, लेकिन वह योगफल जो हम लोगों का है वह चाहिए हमको को प्राइम नंबर। तो जैसे 1 जोड़ 17 2 जोड़ 16 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 और 16 का एचसीएफ 1 नहीं होता, इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 और 15, इसका भी एचसीएफ हम लोगों का 1 नहीं आ रहा है, ये भी फेल। 4 और 14 इसका एचसीएफ 2 आ रहा है, नहीं लिखेंगे, एग्जाम में यही सब चीज लिखना नहीं है। उसके बाद 5 और 13 होगा, 6 और 10 हमारा 6 और 12 कभी भी नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास 7 और 11 होगा। उसके बाद हमारे पास 8 और 10 नहीं होगा। उसके बाद 9 और 9 नहीं होगा। उसके आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, अगर तुम्हारे पास 18 है तो तुम एक तरफ 9 को लेकर के चलोगे। 18 अगर है तो उसका आधा कितना होता है, क्योंकि एक तरफ के बाद दूसरा तरफ भी तो हम लोगों को लिखा रहा है। तो कितना पेयर हमारे पास बना, 1 2 और 1 3 पेयर हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है। हम लोगों को यहां पर कह रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, क्या पूछ रहा है, एचसीएफ क्या होगा। देखो हमसे एचसीएफ पूछ रहा है किसका, 1020 960 का, दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 60। 60 अगर कहीं पर दिख रहा है तो लिख लो, 60 अगर कहीं पर दिख रहा है तो क्या करो, इसको लिख लो तुम लोग। और ऐसे भी तुम लोग देखोगे तो 60 से यह भी कट रहा है और 60 से यह भी कट रहा है, मतलब बिना देखे हुए भी दिखाई दे रहा था। यहां पर देखो एचसीएफ निकालना है, किसका किसका निकालना है, 238 832 और 238। जब हम लोग घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा 4 और यहां पर 9 और यहां पर 5। अब देखो कौन ऐसी संख्या है जो इसको विभाजित कर रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास 2 4 8 और कितना है 16 है। ऐसे केस में हम लोग छोटे को चेक नहीं करेंगे, किसको चेक करेंगे, बड़ा वाले को। 16 से भाग दो, 16 48, बच जाएगा कितना 14। 114 हमारा 16 से नहीं कटता है, 16 हमारा आंसर नहीं होगा। 8 से अगर देखोगे तो 500 जो हम लोग देख रहे हैं, 500 यहां पर दिख रहा है ना, 500 जो दिख रहा है, या फिर देखो सीधी सी बात है, कुछ बच्चा को डायरेक्ट यहां से दिख रहा है तो अच्छी बात है। 38 जो है 4 से नहीं कटता है, 2 से तो कटेगा ना। जब 4 से नहीं कट रहा तो 8 और 16 भी नहीं होगा। अगर दिख गया तो अच्छी बात है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इसका एचसीएफ है, बिल्कुल ही सिंपल सा नंबर है। अरे 38 कभी भी 4 से नहीं कट रहा है। जब 4 से नहीं कट रहा है तो 4 8 और 16 तो कभी हो नहीं सकता। और चूंकि दोनों सम संख्या है तो 2 हमारा होगा। एचसीएफ देखो यहां पर कितना है, 364 724, 364 और 700, 12 से 6 घट गया 6, और यहां पर बचा कितना 360। क्लियर ना। अब बताओ कि 360 जो है, 360 यहां पर है ना, ऑप्शन में हमारे पास 4 है 2 है, हालांकि बहुत आसान है, घटाने की भी जरूरत नहीं पड़ रहा था। 324 324 364, 364 से तो ये कटेगा नहीं, 364 होगा नहीं।
अब तुम 6 को अगर चेक करना चाहते हो, 6 से ये वाला नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब 4 चेक कर लेते हैं, तो 4 से दोनों कट जा रहा है। हम क्यों ज्यादा ले, देखो जहां पर बड़ा नंबर रहे ना, अभी जो HCF जो देख रहे हैं, HCF बहुत छोटा छोटा नंबर है। ऑप्शन हम लोग अगर देख ले रहे हैं तो ऑप्शन देखने के बाद हमको खुद पता चल जा रहा है कि ऑप्शन छोटा है, तो हम लोग यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 4 से यहू कट रहा है, यहू कट रहा है, 6 से दोनों में से कोई नहीं कट रहा है। जब ये को नहीं कट रहा है तो फिर HCF हम लोगों का होगा नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124, 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। देखो 108, 124, 156 समान शेषफल का संबंध जब भी अगर आता है या HCF का अगर आता है तो एक बार जरूर घटाना। तो ये घटा करके कितना आया, देखो तो 16 कहीं पर दिख रहा है, चौथा ऑप्शन, कहानी खत्म। ठीक है, हाँ अगर 8 भी रहता तो हम लोग विचार करते, लेकिन 16 जो हम लोगों को दिख गया, 16 10 से कभी भी नहीं कटेगा, 12 से कभी भी नहीं कटेगा, और ना ही किससे कटेगा, 18 से कटेगा। तो अब सीधी सी बात है, हाँ 8 रहता, 4 रहता ऑप्शन में तो हम लोग विचार करते कि आगे जाके कुछ हो सकता है, लेकिन 16 इसमें से किसी से भी नहीं करता। नेक्स्ट देखो, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है। हमारे पास है 156, 181, 331। देखो समान शेषफल बच रहा है, अरे 6 शेषफल बचने का मतलब है कि समान शेषफल बच रहा है। तो जब इसको हम लोग घटाएंगे, 11 से 6 को घटाएंगे 5, 7 से यानी कि 25, 25 केवल और केवल एक ऑप्शन में है। 25 केवल क्या है, अगर किस्मत खराब होता तो 5 आंसर आ सकता है, और खराब होता तो एक ऑप्शन आ सकता है। अरे 25 अगर आ गया तो HCF या तो 25 होगा या 5 होगा या 1 होगा, इसके अलावा दूसरा चीज हो नहीं सकता, और बाकी कोई ऑप्शन में हम लोगों को है नहीं। इसके बाद देखो, दो संख्याओं का मसा निकालना है। क्या निकालना है, तुम लोग देख रहे हो 1980 9 से कटने वाला है, 1980 किससे कटने वाला है, लेकिन 110 हमारा 9 से नहीं कट रहा है, लेकिन 1980 हमारा 11 से भी कट रहा है। 1980 हमारा किससे कट रहा है, 110 हमारा 11 से कटता है, 1980 11 से कट रहा है, क्योंकि और इवन 8 1 9 यहां भी 9 आ रहा है, यानी कि हमको 11 से कटने वाला हम लोगों को ऑप्शन चाहिए 110। HCF निकालना है, ऊपर वाले का HCF निकालो 1 और नीचे वाले का LCM निकालो 24, 1/24। आगे बढ़ो, ऊपर वाले का HCF निकालो 1 और नीचे वाले का LCM निकालो 48, 48 ना, 1/48। चलो HCF में क्या करना है कि जो सब में है पहले उसको लिखो। 2 सब में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहां दिख रहा है, R में 2 है बेस, अरे R में सॉरी है, R में भी है। तो HCF के लिए देखो यहां पर 2 के पावर 8, 3 के पावर कितना है 5, फिर कितना है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 5। तो HCF में क्या करते हैं कि जो सब में है उसको लिखेंगे, सब में 2 है, सब में 3 है, 2 का सबसे छोटा पावर और 3 का सबसे छोटा पावर। क्लियर ना, बहुत आसान सा है। चलो, तो अभाज्य संख्या x और y का HCF याद रखना कि अभाज्य संख्या जब भी अगर 2 गो रहेगा या 3 गो रहेगा या 4 गो रहेगा तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, संख्या चाहे कोई भी हो। और LCM के लिए दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। दो संख्याओं का मसह और उनके लसह का 1/20वां हिस्सा है। मतलब समझ लो कि LCM में हम लोग पढ़े थे कि HAB होता है। क्लियर है, HAB होता है। तो साफ कह रहा है कि जो HCF है वो LCM का 20वां भाग है। LCM का क्या है, तो L को हटा के कोई HAB तो लिखिए सकता है, बट्टा कितना, यानी कि AB बराबर 20 है। AB क्या है, जो दो संख्याएं जो हमारे पास है, 2 गो जो संख्या है
उसका जो हम लोग रेशियो जो लेते हैं, उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वही हम लोगों का ये है। क्लियर ना? अब देखो, एक संख्या 96 है और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के बीच का अंतर कितना है? 456 है। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगा? अब जरा सा हम लोग एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद तुरंत क्लियर कर देते हैं। देखो, ऑप्शन में हमारे पास 48 है, 120 है, 144 है। एक बात बताना कि पहली संख्या एच ए और दूसरी संख्या एच बी होगा। जो तुम लोग देख रहे हो कि जो हमसे यहां पर बोल रहा है कि एक संख्या कितना है? 96। 96 का मतलब है कि 4 गुने 5 में अगर ये टूट रहा होगा, किसमें टूट रहा होगा? और कोई विकल्प है नहीं, तो 4 यहां पर चल गया होगा, तो 5 दूसरी संख्या में जाएगा। अरे एक संख्या अगर 4 से कट रहा है तो दूसरी संख्या किससे कटेगा? और 5 से कटने वाला हमारे पास कौन ऑप्शन है? केवल हमें बनाने के चक्कर में 1% भी नहीं रहना है। ठीक है ना? बनाने का काम का मतलब होता है फाउंडेशन, है ना? आगे बढ़िए। दो संख्याओं का मसा 11 है और लसा कितना है? तो याद करो कि हम लोग पढ़े हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब जरा सा सोचो कि हमारे पास एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 11। अब जरा सा बता रहे हैं तुमको, एचसीएफ बराबर 11 दिया हुआ है और एलसीएम बराबर कितना दिया हुआ है? 693। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है 66, 55, 44, 99। तुम लोग अगर ठंडा दिमाग से सोचोगे, अगर एलसीएम सम संख्या नहीं आया है, एलसीएम क्या है? सम संख्या नहीं आया है, हमसे पूछ क्या रहा है? और एक संख्या 77 यह भी सम संख्या नहीं है, तो सीधी सी बात है, जब ये सम संख्या नहीं है, एलसीएम सम संख्या नहीं है, तो दूसरी संख्या भी सम संख्या हमारा नहीं है। सीधी सी बात है, अगर एलसीएम सम संख्या नहीं आया है, पहली संख्या सम संख्या नहीं है, तो सीधी सी बात है दूसरी भी सम संख्या नहीं होगा, क्योंकि ऑड को ऑड से गुना करते हैं तो ऑड होता है। यहां तक कहानी फंस गया। 5 अगर रहता तो 5 से कटता। समझ में आया? दूसरी चीज सोच सकते हो कि सर ये 9 से कट रहा है, अब ये 9 से कटिए नहीं रहा, तो एकरा 9 यही दिया होगा। सोचने वाला बच्चा तो अलग अलग तरीका से, हाँ 11 हम क्यों नहीं चेक किए, चूंकि हमको पहले ही दिख गया था कि 11 से सब कट रहा है। ऐसे में 11 भी चेक कर सकते थे, लेकिन दुख की बात यही है कि 11 क्या हो गया? सब को विभाजित कर रहा है। इसके बाद वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करता है। तो 30 हमारा आंसर ऐसे ही दिख रहा है। 30 से 90 भी कट रहा है इज्जत के साथ, 120, 180 भी कट रहा है और 240 भी कट रहा है। कहता है कि 18 और 24 मीटर लंबे दो तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक टुकड़े का एचसीएफ निकाल लो, 6 हो जाएगा, 6 में सब कट जाएगा। एचसीएफ निकालना है, 5 से सब कट रहा है, कट रहा है ना? सपना में भी नहीं सोचना कि 3 से सब कटेगा, 15 से तो दूर दूर तक नहीं कटेगा, 13 से सपना में भी नहीं कटेगा। आगे देखो, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। देखो 0.07 से सब कट जाएगा, 0.35 से भी सब कट जाएगा, 0.35 से सब कट जाएगा। तो एचसीएफ निकालना है, तो हमारा आंसर कितना होगा? 0.35। कुछ बच्चा सोच रहा होगा हाँ 0.7 भी हमारे पास हो जाएगा, 0.7 से कट जाएगा ना? हाँ 0.7 आंसर हो जाएगा। देखो एक ऑप्शन है 0.07, एक ऑप्शन है 0.35, ये है और 3.5। भैया देखो हमको निकालना है एकड़। एचसीएफ हमेशा छोटा वाला या छोटा वाला से छोटा होता है।
HCF हमेशा छोटा वाला या छोटा वाला से छोटा होता है, छोटा वाला से छोटा होता है, मतलब ही नहीं। ठीक है, अब ये तीनों तीनों से कट जा रहा है, तो बड़ा कौन है? तुम भाग देके देखो, सब से ही कट जाएगा। 0.7 से अगर भाग दोगे, जैसे नहीं लग रहा है कि नहीं कट रहा है, 1.75 0.7 एकरा हटा के नीचे 2 गो जीरो, एकरा हटा के नीचे 1 गो जीरो, नहीं तो 0 से 0 कट गया, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, कहां कट रहा है? ये आंसर होगा। अरे कटना चाहिए तो एक इंटीजर बार में कटना चाहिए, पूर्णांक बार में कटना चाहिए, इससे कट जाएगा, इससे क्या कि कट गया 5 बार में, मतलब ऐसे ही दिख रहा है तो क्यों हम निकाले डेसिमल के बाद अंकों की संख्या बराबर करके? जो चीजें हमको ऐसे ही दिख रहा है, हमको नहीं लगता है कि उसको कुछ करने की जरूरत है। HCF इसका 7 हो जाएगा, हर बच्चा को ये दिख रहा होगा। तो ये था हम लोगों का टाइप सेकंड। अगले क्लास में हम लोग करेंगे टाइप थर्ड को।